हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था काउंट सिनान बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है कि पूरी सिटी के अंदर पर्चे बांटने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। ल्यूकस सोच रहा होता है कि फादर को पता है ये सब मैंने किया है, लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं कर रहे। काउंट सिनान बोल रहे होते कि अपनी ट्रिक्स का यूज करते हुए तुम एल्डर स्मिथ को नहीं हरा सकते। यहाँ पे किसी ने तुम्हारी हेल्प करी है, वहाँ तुम फंस गए होते। ल्यूकस बोल रहा होता है डैड अब मेरे साथ में क्या होगा। काउंट सिनान बोल रहे होते हैं कि अपनी तरफ से मैं सभी लोग का मुंह बंद करवा दिया है और अगर मैं ये काम नहीं भी करता तो कोई और काम पक्का से कर देता। काउंट सिनान बोल रहे होते हैं कुछ जरूरी लोगों को छोड़ के तुम पूरी सिटी के अंदर किसी को परेशान कर सकते हो। ल्यूकस बोल रहा होता है डैड क्या आप एम्परर की बात कर रहे हैं। काउंट सिनान बोलते हैं कि मैं लिनवान की बात कर रहा था। ल्यूकस सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। एल्डर स्मिथ लिनवान की मॉम है और यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा पंगा लिनवान की मॉम से ही है। काउंट बोल रहे होते कि जब मैंने कहा था ना कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ चनपिंग की बात नहीं कर रहा था। ल्यूकस बोल रहा होता है डैड क्या मेरे सपोर्ट में और भी कोई है। काउंट बोलते भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है। सीन चलता है पैलेस का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस बोल रही होती है आखिर ये सब क्या है। मेड बोलती है ये सब गिफ्ट्स हैं जो कि फैन मेंशन से आए हैं और पूरे कैपिटल का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे है, वो है ल्यूकस और यंग की शादी के ऊपर। यहाँ तक कि जो हमारे एम्परर हैं वो भी इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। वही सीन चलता हम देते हैं प्राइम मिनिस्टर को जो कि बोल रहा होता है कि हमारे बीच जो बातें हुई है वो बाहर नहीं जानी चाहिए और अगर यहाँ पे कोई इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बात करे तो तुम्हें तो पता ही नहीं कि क्या करना है। ल्यूकस बोल रहा होता है फादर क्या यहाँ पे मेरी हेल्प करने वालों में प्राइम मिनिस्टर भी हैं। काउंट बोल रहे होते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारी एंड तक हेल्प करेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारी पक्का से हेल्प करेंगे। वो एक ऐसे इंसान है जो कि अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ते। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर तुम इसे कैसे ट्रीट करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। ल्यूकस बोल रहा होता है डैडा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। अगले दिन हम देखते हैं ल्यूकस की शादी का दिन होता है और ल्यूकस की शादी के लिए पूरा कैपिटल सजा दिया गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे शादी की वजह से कैपिटल में काफी सारी बातें हुई थी और आज फाइनली जाके शादी हो ही रही है। यहाँ पे शादी दो बहुत ही बड़ी फैमिलीज के बीच में हो रही है। वहीं कुछ लोग बोल रहे होते हैं जो मिस लिनवान है वो बेहद ही सुंदर है क्योंकि वो यहाँ पे एल्डर प्रिंसेस की भी बेटी है। एक साल पहले जो एल्डर प्रिंसेस थी उन्होंने मिस लिनवान को अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं कुछ लोग बात कर रहे होते हैं एक्सेप्ट करने से क्या होता है। यहाँ पे शादी ऐसे दो बच्चों के बीच में हो रही है जिन दोनों के पेरेंट्स का कुछ भी अता पता नहीं है, ये दोनों इलिजिटिमेट चाइल्ड है। वही कुछ बंदे बोल रहे होते हैं अगर ऐसी शादी भी है तो इसे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पे दोनों बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम देखते हैं फैन फैमिली में गिफ्ट के तौर पे बहुत कुछ मिला होता है। सीन क्या होता है हम देखते हैं एम्परर को जो कि बोल रहे होते हैं आज वान की शादी हो रही है, वो भी एक ऐसे बच्चे से जिसे मैं सबसे ज्यादा एडमायर करता हूँ। वान काफी लकी है कि उसके साथ ल्यूकस से हो रही है। अगर तुम आज यहाँ पे जिंदा होती तो तुम काफी ज्यादा खुश होती जैसे कि मैं यहाँ पे खुश हूँ। उम्मीद है कि ल्यूकस भी उतना ही खुश होगा। सीन चलता हम देते हैं ल्यूकस को जो कि शादी होने की वजह से काफी घबराया हुआ होता है। वही जो उसकी फैमिली होती है वो काफी खुश होती है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। तभी हमें अनाउंस होता है कि ब्राइड की सेटान आ चुकी है। मिस लिनवान को देखते हुए ल्यूकस काफी शर्माने लगता है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि इस दिन का वेट मैं कब से कर रहा था। पहले वो वहाँ पे गॉड को ग्रीट करते हैं और फिर अपने पेरेंट्स को और फिर उसे ग्रीट करते हुए उनकी शादी हो जाती है। रोते हुए रोया सोच रही होती है काश मेरी सिस्टर इन लॉ है वो अच्छी हो और मुझे मैं बदल से कम बात तो करने दे। वहीं सीजे सोच रहा होता है कि बदल इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली और वह कमरे में जाने से पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे ल्यूकस होता है अपने कमरे में आ गया होता है। ल्यूकस मेट से बोल रहा होता है कि तुम सुबह से काफी काम कर रहे थे, जाओ जाके आराम कर लो, अगर यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम लोग को बता लूंगा। वेट्रेस बोले ठीक है मास्टर। ल्यूकस बोल रहा होता है लिनवान अब यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं है। ये बोलते वो सब घूंघट उठा देता है। लिनवान बोल रही होती है कि अब हमें क्या करना है, शादी के जितने भी रिचुअल्स थे वो हमने खत्म कर लिए हैं, क्या अभी भी कुछ बाकी है। ल्यूकस बोल रहा होता है सबसे जरूरी चीज अभी बाकी ही है। आगे हम देखते हैं उन लोगों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। जब वो सिस्टम कर रहे होते हैं तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है। लिनवान बोल रही होती है बाहर को यहाँ रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पे कोई अटैक करने के लिए आया हो। ल्यूकस बोल रहा होता है कि फैन मेंशन में किसी के लिए भी घुसना काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं जाके चेक करके आता हूँ आखिर पे कौन आया है। फिर ल्यूकस खिड़की पे आते हुए काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। ल्यूकस बोल रहा होता है मैं काफी मजे कर रहा था, आई किस कभी ने मुझे परेशान करने की हिम्मत करी। हाँ तो और कोई नहीं मास्टर फेजी ही होते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मास्टर फेजी बोल रहे होते कि मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करने के लिए आया था। ल्यूकस बोलता है लेकिन अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आगे वो लोग गेस्ट रूम के अंदर आ गए होते हैं। मास्टर फेजी बोल रहे होते हैं कि हम लोग को मिले हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, मुझे तो याद भी नहीं था कि तुम कैसे दिखते होगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बड़े होने के बाद में तुम काफी अच्छे दिखने लगे हो, पर क्या तुम अभी भी उतने ही कमीने हो जितने बचपन में हुआ करते थे।
ल्यूकस बोल रहा होता है मास्टर बचपन की बातें अलग थी, अब आपको यहाँ पे रात पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने एक हल्का अटैक किया था, अगर मैं खतरनाक अटैक कर दिया होता तो आपको दिक्कत आ जाती। फिर ल्यूकस बोलता है कि वैसे मुझे लगा था कि आप यहाँ पे नहीं आएंगे, पर मैं काफी खुश हूँ कि आप यहाँ पे आए। मास्टर फेजी बोल रहे होते कि मैं डोंगी सिटी के अंदर था और मुझे पता चला कि तुम्हें शादी होने वाली है। यहाँ पे जल्दी जल्दी आने के लिए मैं लगता है 3 दिन से राइडिंग कर रहा हूँ, तब जाके मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ। ल्यूकस बोल रहा होता है मास्टर आप काफी अच्छे हैं, आपके काइंडनेस को मैं हमेशा याद रखूंगा। कल सुबह मैं आपसे मिलने के लिए काउंसिल जरूर आऊंगा, पर अभी काफी रात हो गई है और कोई मेरा वेट कर रहा है, इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। मास्टर फेजी बोल रहे होते हैं हाँ अगर ऐसी बात है तुम चले जाओ, वैसे मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था। यहाँ पे ये मेडिसिन मेरा तो तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है, एक बात याद रखना ये मेडिसिन काफी प्रीशियस है, तो इसे काफी संभाल के रखना। वहाँ से मेडिसिन लेते ही ल्यूकस जाने लगता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मेडिसिन के लिए शुक्रिया। मास्टर फेजी बोल रहे होते हैं अरे सुन तो लो, क्या जो ये मेडिसिन है किस काम आती है। ये असल में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई है जो कि मैंने लिनवान के लिए बनाई थी। मैं डोंगी सिटी 2 चीजों के लिए गया था, पहला वहाँ पे काफी अच्छे मेडिसिन मटेरियल मिलते हैं और दूसरा मैंने यहाँ पे सी गुजान से बात करी कि चाहे आप यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उन लोगों की तरफ से तुम्हारे पास कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए। बदले में तकरीबन 10 दिन तक मैंने उन लोगों की हेल्प करी और यहाँ पे ये काम करने की वजह से मैं अपनी कंट्री के लिए एक गद्दार बन चुका हूँ। पर अच्छी बात यह किसी बारे में किसी को भी पता नहीं है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मास्टर मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपने यहाँ पे मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस दे दिया है, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है कि मैं कोई रिपे कैसे करूंगा। मास्टर फेजी बोल रहे होता है कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ जा सकते हो, यहाँ पे कोई तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। गिफ्ट को देखते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है ये कैसी मेडिसिन है जो कि यहाँ पे कैंसर तक को ठीक कर सकती है। मास्टर ने यहाँ पे मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। तभी वहाँ पे इस मेडिसिन को देखते हुए ल्यूकस काफी शॉक हो जाता है। लिनवान बोल रही होती है ल्यूकस क्या बाहर सब कुछ ठीक है। ल्यूकस बोल रहा होता है मैं वापस आ गया तो हमें अपने काम फिर स्टार्ट कर देना चाहिए। वही हम देखते हैं अंकल जू को जो घर की छत पे बैठे हुए होते हैं। अगले दिन सुबह हम देखते हैं सभी लोग बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पे ग्वेन आते हुए कहते हैं कि मास्टर आप कैसे हैं। शॉक होते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है क्या ग्वेन यहाँ पे। तभी गार्ड बोलता है कि अभी ग्रैंडमा को पता चला कि आपकी शादी हो चुकी है, तो उन्होंने आपके लिए यहाँ पे ग्वेन को भिजवा दिया है। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मैरिज का गिफ्ट है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि अब मैं लिनवान को क्या एक्सप्लेन करूँ। तभी काउंट कहते हैं कि मुझे मिलने के लिए एम्परर ने बुलाया था तो मैं उनके पास में जा रहा हूँ। वही सेकंड लेडी बोलते कि मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी किसी ने बुलाया था। ल्यूकस बोल रहा होता है फादर आप कहाँ जा रहे हैं। तभी रोया उठते हुए बोलते कि सीजे तुमने अपना काम नहीं किया ना, जाके अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं आ तुम्हारा होमवर्क चेक करने के लिए। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम लोग भी यहाँ से जा रहे हो। आगे ल्यूकस हॉल के अंदर आ गया होता है। ल्यूकस ग्वेन से बोल रहा होता है कैपिटल के अंदर बहुत कुछ हुआ है। ग्वेन बोल रही होती है कि हाँ भी बहुत कुछ हुआ है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि यंग मास्टर बिल्कुल ठीक है। कैपिटल में आने के बाद में मुझे काफी बेकार फील हो रहा था, पर ये देखने के बाद में क्या बिल्कुल ठीक है, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि दांजू से यहाँ पे आने में तुमने काफी लंबा सफर तय किया है, जाओ जाके रेस्ट कर लो, थोड़ी देर बाद में हम लोग कैपिटल घूमने के लिए चलेंगे। ग्वेन बोल रही होती यंग मास्टर मुझे यहाँ पे बहुत सारा काम है, मैं आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं करने वाली। वही बाकी मेट्स बोल रही होती लड़की कौन है, शायद से दांजू से आई है ना, लगता है यंग मास्टर के साथ में कुछ और रिलेशन है। ल्यूकस बोल रहा होता है काम करने से पहले तुम आराम नहीं करोगी। ग्वेन बोले ठीक है यंग मास्टर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर ग्वेन वहाँ से चली जाती है। लिनवान बोल रही होती तो ये ग्वेन थी जो कि आपके साथ दांजू में रहा करती थी, सच में काफी प्यारी लड़की है। ल्यूकस बोल रहा होता सिर्फ ये प्यारी ही नहीं, ये हर एक काम करने में काफी ज्यादा अच्छी भी है। लिनवान बोलती है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, ये यहाँ पे हम लोग काफी ज्यादा हेल्प कर पाएगी। वही हम लिनवान की मेड को जो कि सोच रही होती है जो ब्रदर इन लॉ है, वो दिखने में काफी डॉक्टर की तरह दिखते हैं जो कि यंग को ठीक करने के लिए पहले से आया था। सीन चाहिए होता है हम देखते हैं एम्परर को जिसके पास काउंसिलर और प्राइम मिनिस्टर आए होते हैं। एम्परर बोल रहे होते हैं यहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है। काउंसिलर बोल रहा होता है कि ल्यूकस ने मुझसे कहा है कि वो अपनी वाइफ के साथ में घूमने के लिए अभी बाहर जाने वाला है, शायद से वो कैंशर माउंटेन पे जाने की बात कर रहा था। एम्परर बोल रहे होते हैं कैंशर माउंटेन ये काफी अच्छी जगह है, वो कैपिटल से काफी दूर है और वो एक बेहद ही शांत जगह है, पर वैसे उस जगह को लेके मेरे पास में काफी अच्छा आइडिया था। काउंटर प्राइम मिनिस्टर सोच रहे होते क्या एम्परर कहना क्या चाहते हैं। एम्परर बोल रहे होते कि मेरा मन है कि जो मिशन है वो लूकस को दे दे, यहाँ पे सीरन और जियावान को देना है और उन लोगों के बदले में विंगन को वापस लेके आना है। अगर इस पार्टी में लूकस रहेगा तो काफी एक्सपीरियंस और गेन कर पाएगा। आगे आप लोग इस पे क्या कहना है। काउंटर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होते कि आप जो भी कह रहे हो सही है, हम लोग आपके सामने क्या ही कह सकते हैं। एम्परर बोल रहे होते हैं मान लो मैं तुम्हें इतनी पावर दे दी है तो तुम्हारा क्या कहना होता। काउंसिलर बोल रहे होते कि मेरा मानना तो यही है कि लूकस यहाँ पे कल ही शादी हुई है और उसे तो बड़े मिशन में नहीं भेजना चाहिए। एम्परर बोल रहा होता है काउंसिलर मैं तुम्हें यहाँ पे एक दिन छुट्टी दे रहा हूँ और तुम अपनी जगह लूकस को भेज देना काम पे, एक दिन तुम्हारे जितने भी काम है वो संभालेगा। काउंसिलर बोल रहा ठीक है एम्परर मैं उसको भेज दूंगा।
प्राइम मिनिस्टर सोच रहे होते कि एम्पर काफी चालाक है, उसे यहाँ पता है कि हम उसका आइडिया के खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम लोग को नेगोशिएट नहीं करने देगा। एम्पर बोल रहे होते कि आप लोग को इस चीज को लेकर कुछ और भी कहना था, वो दोनों ही बोलते नहीं हमें कुछ भी नहीं कहना था। आगे वो लोग एम्पर के ऑफिस से बाहर आ गए होते हैं। काउंटर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होते कि फाइनली हम फ्री हो गए। एम्पर से बात करना सच में काफी मुश्किल टास्क है। वही हम देते ल्यूकस को, जो डीन चैनपिंग के पास में आ रखा होता है। डीन चैनपिंग बोल रहा होता है कि एम्पर के फरमान के बारे में तुम्हें तो पता ही होगा ना, तुम्हें यहाँ पे एनबॉय बन के नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी जाना है। ल्यूकस बोलता है कि हाँ मुझे इस चीज के बारे में पता है, मुझे यहाँ पे कहा गया है कि मुझे यहाँ पे जियान को और सीरन को नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी लेके जाना है और वहाँ से बिंगिन को वापस लेके आना है। आपको पता है एम्पर ने ये भी कहा है कि यहाँ पे सीरन को हैंडओवर करने से पहले उसे एक ड्रग देना है। उस ड्रग को देने के बाद में जो भी बंदा सीरन के साथ सिस्टम करेगा वो जल्दी ही मारा जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एम्पर ने मुझसे ये भी कहा है कि जब हम लोग बिंगिन को वापस ले रहे होंगे उस बीच हम लोग को जियान को ही मार डालना है। डीन चैनपिंग बोल रहे होते कि मुझे पता था तुम्हारा जो यहाँ पे टास्क होने वाला नॉर्मल नहीं होने वाला, ये एक बेहद ही खतरनाक टास्क है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आप सही कह रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है और एम्पर ने बिना कोई सोच समझे ही मुझे टास्क दे दिया। आखिर मैं इसे कैसे कंप्लीट करूंगा? यहाँ पे तो इतने बड़े काम करना वो भी अकेले बेहद ही मुश्किल है। मुझे लगता है कि एम्पर को मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है और वो क्या पता नहीं है कि कल ही मेरी मैरिज हुई थी। आज वो मुझे काम पे कैसे भेज सकते हैं? डीन बोल रहे होते कि तुम्हें जाना ही था क्योंकि यहाँ पे तुम्हें रिकमेंड करने वाला और कोई नहीं, मैं ही था। ल्यूकस बोल रहा होता लेकिन आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? आपको तो पता है ना कि कल ही मेरी मैरिज हुई थी। डीन बोल रहे होते कि हाँ तुम्हारी मैरिज के बारे में मुझे सब कुछ पता है, पर ये मिशन एक काफी जरूरी मिशन था और तुम्हें यहाँ भेजना काफी जरूरी था। क्या तुम्हें यहाँ पे अपने मॉम की इंटरेस्ट वापस नहीं चाहिए? अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी चीज वापस हासिल करनी है तो तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने पावर को सभी लोग को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ल्यूकस बोल रहा होता सब कुछ वापस पाने के लिए क्या मुझे करना ही पड़ेगा? डीन बोल रहे होते मैं सब इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ओवरवॉच काउंसिल है वो तुम्हें मिल जाए और तुम वहाँ के नए डीन बन जाओ, इससे तुम्हें सब करना पड़ेगा। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या ओवरवॉच काउंसिल मुझे मिलने वाली है, वो भी अचानक से? डीन चैनपिंग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ भी अचानक से नहीं हो रहा, तुम्हारे बारे में सब कुछ मैंने काफी पहले ही प्लान करके रखा था। मैंने यहाँ पे सारी तैयारियां कर ली है और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगा। पर हाँ यहाँ पे पूरे सफर के दौरान एक बंदे से बच के रहना। उस बंदे का नाम है यिन जेवेई, वो एक काफी खतरनाक इंसान है और वो बाहर के लोगों पे काफी नजर भी रखता है। अगर तुम यहाँ पे उससे बच गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीन चाहिए होता है हम देखते हैं एम्परर को जो कि बोल रहे थे ल्यूकस तुम यहाँ पे। ल्यूकस बोल रहा होता है एम्परर आपने मुझे बुलाया था पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मुझे क्या काम करना है, तो इसे मैं पूछे गया था कि मुझे क्या करना है। एम्परर बोल रहे होते मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो? ल्यूकस बोल रहा होता नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर पा रहा हूँ तो वो काफी किस्मत की बात है। एम्परर बोल रहे होते कि इस मिशन के बारे में मैंने काफी कुछ सोचा था और मैं यहाँ पे यही बोलना है कि तुम्हारी कल ही शादी हुई थी और तुम्हें कम से कम 1 महीने का टाइम तो मिलना ही चाहिए ताकि तुम अपने घर पे एंजॉय कर सको। यहाँ पे इस मिशन को मैं 1 महीना आगे खिसका रहा हूँ, जाओ जाकर अपने घर पे एंजॉय करो, बाद आराम से मिशन कर देना। ल्यूकस बोल रहा होता है कि एम्परर आपका शुक्रिया, सच में आप काफी ज्यादा अच्छे हैं। एम्परर बोल रहे होते हैं बच्चे तुम तारीफ करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी में जाना एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर तुमने यहाँ पे मिशन करके दिखा दिया तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे मेरिट पॉइंट मिलेंगे और तुम अपने करियर के अंदर काफी आगे जा सकते हो, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारा जाने का कोई मन नहीं है। लूकस बोल रहा होता है एम्परर आपके कहने का क्या मतलब है, क्या आपको यहाँ पे मेरे मुंह से सच सुनना है? एम्परर बोल रहे होते हैं कि मैं पहली बार ऐसे बंदे से मिल रहा हूँ जिसने कि मेरे मुंह पे मुझसे झूठ बोला है और फिर वो बंदा ये बात एक्सेप्ट भी कर रहा है कि उसे झूठ बोला था। लूकस बोल रहा होता है कि आपको तो पता ही है कि मिशन में जाने काफी खतरनाक काम होता है, वहीं घर पे रहकर आराम करना एक काफी मजेदार काम होता है। तो अगर आप मेरे अलावा किसी भी बोलेंगे कि तुम्हें मिशन पे जाना है या फिर घर पे आराम करना है तो वो बंदा घर पे रहकर आराम करना ही चुनेगा। एम्परर कह रहे हो तुम बात तो सही कह रहे हो, ठीक है तुम फिलहाल के लिए यहाँ से जा सकते हो। लूकस सोच रहा होता है कि एम्परर ने बताया नहीं कि मुझे क्या करना है। एम्परर बोल रहे होते मिशन काफी खतरनाक है और किसी को भी घर के बाहर जाकर मिशन करना अच्छा नहीं लगता, पर अगर हम लोग को कंट्री चलानी है तो हमें करना ही पड़ेगा। इस टास्क के अंदर मौत का खतरा काफी ज्यादा है पर तुम्हें यहाँ पे जिंदा वापस लौटना पड़ेगा और अगर तुम्हें रास्ते वास्ते कोई भी खतरा दिखा तो तुम्हें उसे खुद संभालना पड़ेगा। मैं तुमसे यहाँ पे यही बात कहूंगा कि ट्राई करना कि जिंदा वापस आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे मरने से मेरे पर काफी दिक्कतें आ सकती हैं। लूकस सोच रहा होता है एम्परर कितना दोगला है, पहले इसे मुझसे पूछा कि मेरे मन में क्या है और जब मैंने इसको बता दिया कि मुझे नहीं जाना, ये बोला कि मुझे ही करना पड़ेगा और अब जाके मुझे बता रहा है कि मिशन काफी खतरनाक है और मेरे यहाँ पे वापस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इसे घटिया एम्परर मैंने आज तक नहीं देखा, अब पता नहीं मिशन मैं कैसे करूंगा। आगे हम देखते हैं लोग साथ में जितने बंदे जाने वाले होते हैं वो सभी रेडी हो गए होते हैं और वो लोग यहाँ पे प्रिजन के बाहर खड़े होते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रिजन के अंदर से जियान बाहर निकलता है जिसको कि उन लोगों ने वीडियो में बंद रखा होता है।
ल्यूकस सोच रहा होता है कि इसी बंदे को पकड़ने के लिए डीन चैनपिंग खुद गए थे और हजारों माइल ट्रैवल करने के बाद में वो इस बंदे को पकड़ पाए थे। नॉर्दर्न यूनाइटेड के अंदर इस बंदे की वैल्यू बिल्कुल डीन के बराबर है। सच में बंदा काफी ग्रेट होगा। बाहर आने के बाद जो जियान होता है वो अपने हाथ को टाइट कर लेता है और वहाँ पे 4 गार्ड्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी खींच नहीं पा रहे होते। वो सही बोल रहे होते इस मॉन्स्टर के पास में आई कैसी स्ट्रेंथ है, यहाँ कोई पावर लगाने के बावजूद भी हम इसे खींच नहीं पा रहे हैं। तभी वहाँ पे बाकी जितने भी गार्ड्स होते हैं वो अपने भाई लेके रेडी हो जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि इसने बात नहीं मानी तो अभी सभी मार डालेंगे। वही ल्यूकस सोच रहा होता है बंदा काफी ज्यादा अजीब है। और जो वहाँ पे जियान होता है वो आसमान की तरफ हाथ करके खड़ा होता है। सारे बंदे बोल रहे होते ये कर क्या रहा है। वही काउंसिल के ऊपर हम देखते हैं मास्टर फेईजे को, जो कि बोल रहे होते जो बंदा है जियावान ये काफी डेंजरस बंदा है, हमें भी ल्यूकस को अकेले भेजे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं भी ल्यूकस के साथ में जाऊंगा। डीन बोल रहे होते अगर हम यंग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो आखिर लोगों को कैसे समझ में आएगा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। मास्टर फेईजे बोल रहे होता है कि ल्यूकस के यहाँ पे कुछ हो गया तो आगे हम लोग यहाँ पे जीने का क्या ही मतलब निकलेगा। डीन बोल रहे होते चाहे तुम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कह लो, मैं ल्यूकस के साथ में तुम्हें नहीं भेजने वाला। डीन बोल रहे होते हैं कि ल्यूकस की सेफ्टी को लेके क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। डीन बोल रहे होता है कि मैं सच कहूँ तो मुझे भी काफी डर लग रहा है। आगे हम ल्यूकस के कारवान को जो कि अपने रास्ते पे निकल गया होता है। मास्टर फेईजे बोल रहे होते कि मैं सोचा क्यों मुझे तुम्हारे साथ में नॉर्दर्न की किंगडम चलना चाहिए। ल्यूकस सोच रहा होता है कि एकदम एंड के अंदर आप कहाँ से आ गए। ल्यूकस बोल रहा होता है मास्टर मैं सुना कि नॉर्दर्न की किंगडम वालों को आपसे काफी दिक्कत है क्योंकि आपकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो पाया है। ऊपर से आपके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो कि नॉर्दर्न की वालों को चाहिए। अगर आप मेरे साथ में रहेंगे तो यहाँ पे चीजें काफी मुश्किल हो सकती हैं। मास्टर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप यहीं पे रुक जाइए और मैं वापस आने का वेट करिए क्योंकि मैं चाहता कि मेरे चक्कर में आपको कुछ हो जाए। मास्टर फेईजे बोल रहे होते हैं यहाँ पे डीन चैनपिंग ने सब कुछ सोच समझ के किया है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। डीन चैनपिंग ल्यूकस से बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता देता हूँ कि नॉर्दर्न की डायनेस्टी के अंदर अभी एम्परर चेंज हुआ है और अब प्रिंस एम्परर बन चुका है, लेकिन उसके एम्परर बनने के बाद में चीजें काफी खराब हो रही है। रॉयल फैमिली के अंदर पावर को लेकर डिस्प्यूट चालू हो चुके हैं और जल्दी वहाँ पे काफी खतरनाक वॉर भी हो सकती है। तो वहाँ पे कुछ भी करने से पहले ये चीज में दिमाग में रख लेना कि वहाँ पे एक वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे पावर के लिए सभी लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। वहाँ पे जाकर खुद के लिए बेनिफिट निकालना एक बेहद ही आसान काम होने वाला है। डीन चैनपिंग बोल रहे होते हैं कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बिंगिंग को वापस लेके जल्दी आ जाना। वहाँ पे तुम नॉर्दर्न की डायनेस्टी वालों के फैमिली मैटर में मत घुस जाना वरना यहाँ पे तुम्हारी चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ल्यूकस बोल रहा होता है अच्छा आप ये कह रहे थे। डीन बोल रहे होता है हाँ एक और बात, यहाँ पे सीरन को पॉइजन देना है ये काम फेईजे ही कर लेगा, तुम्हें इस समय दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से जितने भी लोग सिस्टम करेंगे वो सही लोग मारे जाएंगे। फेईजे ही बोल रहा था ल्यूकस उम्मीद है कि इस एंटीडोट को तुम यूज नहीं करोगे। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या एंटीडोट पर किस चीज का। मास्टर फेईजे बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ में सीरन है और हो सकता है कि तुमने भी उसके साथ में सिस्टम कर रखा हो तो यहाँ पे खुद को मरने से बचाने के लिए ये एंटीडोट है। ल्यूकस बोल रहा होता है मास्टर ऐसी बात नहीं कि मैंने कुछ अभी किया है, मुझे एंटीडोट की कोई भी जरूरत नहीं है, फिर भी आप मुझे दे दीजिए क्या पता काम आ जाए। फिर जो मास्टर फेईजे होते हैं वो उस बगी से उतरने लगते हैं। मास्टर फेईजे बोल रहे होते हैं इसको यूज करना या नहीं करना ये तुम्हारी मर्जी है, पर हाँ यहाँ पे एक बार याद रखना चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए सेफली वापस आना। अगर तुमने यहाँ पे कोई भी गलती कर दी और तुम मारे गए तो फिर तुम्हारे साथ में बिना किसी वजह के ही पूरी नॉर्दर्न की डायनेस्टी मारी जाएगी। ल्यूकस सोच रहा होता है मैं जितने भी अंकल्स हैं वो काफी खतरनाक है, ये लोग दिन भर लोगों को मारने काटने की बात करते रहते हैं। आगे ल्यूकस कैपिटल के गेट पे आ गया होता है जहाँ पे उसके फादर खड़े होते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि अगर आप लोगों को बाय कहना ही है तो एक बार में कह दीजिए, एक एक करके आने की वजह से काफी टाइम लग रहा है। काउंट बोल रहे होते हैं सभी मेरे बेस्ट गार्ड्स हैं और पावर के मामले में ये सभी लोग काफी कमाल के हैं। नॉर्दर्न की डायनेस्टी में जाते वक्त तुम्हारे साथ में रहेंगे और ये लोग तुम्हारी सेफ्टी को भी अश्योर करेंगे। ल्यूकस बोल रहा होता है फादर आप इन लोगों को मेरे साथ में भेजेंगे इस चीज के बारे में मुझे डी ने पहले ही बता दिया था। डी ने मुझे बताया था कि आपके पास में टाइगर गार्ड्स है जो कि यहाँ पे इतने पावरफुल है कि वो काफी आराम से मैकेनिकल सोल्जर को हरा सकते हैं कि ये लोग वही टाइगर गार्ड्स हैं। काउंट बोल रहे होते चैनपिंग बहुत बड़ा कमीना है, उसने यहाँ पे तुमको सब कुछ बता दिया है। वैसे ये लोग टाइगर गार्ड्स ही हैं, पावर के मामले में लोग काफी पावरफुल है और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें भी ट्रस्ट कर सकते हो, इनमें से कोई भी गद्दारी नहीं करने वाला। तभी गार्ड आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मिस्टर ल्यूकस अगर आपके यहाँ पे कोई भी ऑर्डर्स हैं तो आप हमको बता सकते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बंदा बोल रहा होता है कि मेरा नाम है गायू। ल्यूकस बोल रहा होता है तो काफी प्यारा नाम है, तुम लोग मुझे दांजन में लेने के लिए आए थे ना, जब मेरे पास टाइम होगा ना मैं तो फ्यूचर में अपने गार्ड के तौर पर रख लूंगा। गायू बोल रहा होता है आपका शुक्रिया यंग मास्टर। ल्यूकस बोल रहा होता ठीक है फादर अब मैं चलता हूँ। काउंट सिरान बोल रहे होते हैं बच्चा काफी बड़ा हो चुका है
अब इसे यहाँ पे घर के अंदर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। काफी देर ट्रैवल करने के बाद में ल्यूकस की जो बगी होती है एक जगह रुकी होती है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पे रेस्ट कर लो, हम लोग को चलते हुए काफी टाइम हो चुका है और हमारे कैंप से ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि आसपास से काफी खतरा हो सकता है। हम देखते गाइयों के पास में किनियान भी खड़ा होता है लेकिन उसे काफी दूर होता है। गाइयो बोल रहा होता है मिस्टर किनियान आप इसे दूर क्यों खड़े, आप पास में आ सकते हैं। किनियान बोल रहा होता है कि मैं दूर इसी वजह से खड़ा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी डेंजर आता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। गाइयो बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत बड़ा डरपोक हो, इसीलिए तुम यहाँ पे आके बगी को गार्ड नहीं कर रहे हो। मैं इस चीज के बारे में यमश लुकस को बताऊंगा, वो पक्का तुम्हें बाहर निकाल देंगे। किनियान बोल रहा तुम्हें जो करना है तुम कर लो, पर मैं तो यहीं पे खड़ा रहूंगा, मैं पास में नहीं आने वाला। गाइयो बोल रहा होता है यंग मास्टर आखिर आप इस बंदे को कहाँ से उठा के लेके आए हैं। ये बंदा हमारी बगी से काफी दूर खड़ा है और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ही हम लोगों पे अटैक होगा ये यहाँ पे सबसे पहले भागेगा। आपको ऐसे बंदों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, सच में ये बंदा एक बहुत बड़ा डरपोक है। ल्यूकस बोल रहा था गाइयो गुस्सा मत करो, यहाँ पे किनियान से तुम्हें चिढ़ा रहा है, वो काफी अच्छा इंसान है। वैसे कि जो किनियान है ना ये एक फर्स्ट क्लास वॉरियर है तो इसे बिल्कुल भी वीक मत समझना। किनियान को देखते गाइयो बोल रहा होता है कैसी फर्स्ट क्लास वॉरियर है, मैं इसे काफी आराम से मसल सकता हूँ। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं है कि अभी किनियान क्या कर रहा है, तुम्हें तो पता ही कि जियान एक काफी पावरफुल वॉरियर है और उसके लिए यहाँ पे बैरियर्स तोड़ना काफी आसान है। इसी वजह से मैंने किनियान को उसके साथ में रख रखा है ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सके। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि उसे काम करने के लिए मैं नहीं कहा था, वो अपनी मर्जी से ही जियान की बगी में ट्रेवल कर रहा है जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। गाइयो बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था जो किनियान है वो इतना ब्रेव होगा क्योंकि जियान के साथ में ट्रेवल करना एक बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे मैं किनियान को पता नहीं क्या क्या बोल रहा था जबकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके जो इंटेंशन है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर चलते हुए किनियान के पास आ जाता है। गाइयो बोल रहा होता है कि जियान एक काफी पावरफुल बंदा है, सिर्फ पिछले कुछ दिनों के अंदर ही उसने बहुत सारे मर्डर्स किए थे, हम ऐसा भी कह सकते कि इस वर्ल्ड के अंदर वो एक डेविल है। किनियान बोल रहा होता है हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे जियान ने बहुत सारे घटिया काम कर रखे हैं। गाइयो बोल रहा होता है मैं ये बात जानकर बिल्कुल शौक हूँ कि इतने खतरनाक इंसान से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। किनियान बोल रहा होता है एक दिन तो सबको मरना ही है तो आखिर फालतू में डर के कोई मतलब नहीं है। गाइयो बोल रहा होता है कि आपके इस मूव ने मुझे काफी शॉक कर दिया है, अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिसको मैं एडमायर करता हूँ, आपका मैं अपना ब्रदर मानता हूँ, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर उसको मैंने जियान ने आपके साथ में कुछ भी कर दिया तो मैं उसको पक्का से मार डालूंगा। किनियान सोच रहा होता है इसे कहने का मतलब क्या है, क्या ये यहाँ पे ये कहना चाहता है कि मैं जियान के हाथ मारा जाऊंगा। और अभी ये बंदा मुझसे फाइट कर रहा था, लगता है कि इसको बेवकूफ बनाने वाले यंग मास्टर ल्यूकस है। फिर जो किनियान होता है वो काफी घबराते हुए जियान के पास तो चला जाता है। किनियान बोल रहा होता है मिस्टर जियान क्या आपको यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत थी, मैं आपके लिए यहाँ पे खाना पानी लेके आया हूँ। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि आप मेरे साथ में यहाँ पे आए हैं, वरना तो यहाँ पे मिशन काफी खतरनाक हो जाता। अभी यहाँ पे मैं अपने साथ में नौतकी राष्ट्र काफी पावरफुल बंदे को लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे कभी भी मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। अंकल जो बोल रहे होते कि जियान एक काफी पावरफुल मास्टर है और जो डीन चैंपिंग है वो कभी भी जियान को नौतकी राष्ट्र के अंदर जिंदा वापस नहीं आने देगा। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल आखिर आपको इस बारे में कैसे पता है। अंकल जो बोल रहे होते कि मुझे पता नहीं है पर इतना मैं चैंपिंग को जानता हूँ वो पक्का से ये काम करेगा। ल्यूकस बोल रहा होता मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पहले हमने डी ने यहाँ पे भेज दिया और अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। अंकल जो बोल रहे होते अगर ऐसी ही बात है तो मैं जाके इस बंदे को मार डालता हूँ, मेरे इसको मारना काफी आसान होगा। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे काफी पावरफुल मास्टर से फाइट करने जा रहे हैं। अंकल जो बोल रहा होता है क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे अंकल एक ग्रैंड मास्टर है, यहाँ पे मेरे से फाइट करने की एबिलिटी इस दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास में है, ठीक है मैं फिलहाल के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल डे बाय डे आप काफी बेकार होते जा रहे हैं, आप नहीं आते यहाँ से चले जाते हैं, आप कभी भी मेरी बातें नहीं सुनते। अंकल जो जाते हुए देख के ल्यूकस बोल रहा होता है चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए अंकल चुके रहते हुए मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। तभी जो अंकल जो थे ल्यूकस के पीछे आते हैं। अंकल बोल रहे होते हैं मुझे यहाँ पे एक और चीज पूछनी थी। अचानक से अंकल जो के पीछे आने की वजह से ल्यूकस काफी डर गया होता है। अंकल जो बोल रहे होते हैं कि अचानक से मुझे एक नाम याद आ रहा है जो कि शायद था सीन। यंग लेडी यकीन ने मुझे बताया था कि वो यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर दो लोगों की वजह से आ पाई हैं और वो दो लोग थे कूही और जियान। ल्यूकस बोल रहा होता है आपके कहने का मतलब है कि जियान को ये बात पता है कि मेरी मॉम कहाँ से आई थी, तो उसको पक्का से मेरी मॉम के सीक्रेट्स के बारे में बहुत कुछ पता होगा। अंकल जो जाते हुए बोल रहे होते अगर ऐसी बात है तो तुम जाके उससे पूछ लो कि तुम्हारी मदर के बारे में उसे क्या क्या पता है। ल्यूकस बोल रहा होता है लेकिन अंकल आखिर मैं उसके पास कैसे जाऊँ, वो ना दिखने में ही काफी ज्यादा खतरनाक है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किनियान को जिसने फिर का दरवाजा खोल दिया होता है। किनियान बोल रहा होता है मास्टर जियान आज से मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपके पास जो भी कुछ चाहिए होगा आप मुझे बता दीजिएगा। आपके मुंह के ऊपर काफी गंदगी जम गई है, मैं इसके यहाँ पे गर्म पानी से साफ कर देता हूँ।
प्लीज अपना मुंह उठाइए। तो जियान होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो किनियान को कॉलर से पकड़ लेता है। किनियान बोल रहा होता है मास्टर जियावान प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो यहाँ पे छोटा मोटा सर्वेंट हूँ जो कि आपको सर्व करने के लिए यहाँ पे आया था। अगर आपने मुझे यहाँ पे मार दिया तो इससे यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर यहाँ पे आप ही को नुकसान होगा क्योंकि मेरे अलावा को सर्व करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला। जियावान बोल रहा होता है मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। किनियान बोल रहा होता कि मेरा नाम जान के आखिर आप क्या करेंगे। जियावान बोल रहा होता कि मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। घबराते किनियान बोलता है कि मेरा नाम है वांग किनियान। जियावान बोल रहा होता ठीक है तुम्हारा नाम मुझे याद रहेगा, वैसे क्या तुम्हें यहाँ पे मसा देना आता है। किनियान बोल रहा होता है कि हमें काफी अच्छी मसा देता हूँ। आगे हम देते किनियान को जो कि जियावान के कदम दबा रहा होता है। तभी वहाँ पे प्रिजन के अंदर ल्यूकस आता है जो कि बोल रहा होता है किनियान आखिर तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो। फिर वहाँ पे ल्यूकस आते हुए जियावान की बॉडी के अंदर एक नीडल डाल देता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि जल्दी आपकी बॉडी का जितना ही पेन है वो खींचा जाएगा और आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। आपका जो पीठ का दर्द है वो काफी पुराना है, उसे यहाँ पे ठीक करने के लिए ये टेक्निक काफी काम आएगी। जियावान बोल रहा होता है कि आज से पहले मैंने ये टेक्निक कभी भी नहीं देखी थी, मुझे बताओ लड़के कि तुम्हारा नाम क्या है। ल्यूकस बोल रहा होता है मेरा नाम है फ्रैन ल्यूकस। जियावान बोलता है मुझे बताओ कि तुम मुझे कब मारने वाले हो। ल्यूकस बोल रहा होता है सीनियर लगता है काफी कंफ्यूज हो चुके हैं। यहाँ पे हम सब लोग नॉर्दर की राइट जा रहे हैं ताकि हम लोग आपके बदले में बिगिन को वापस लेके आ सके। यहाँ पे हम लोग किसी को मारने नहीं वाले। हंसते हुए जियावान बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पे काफी कमाल का मजाक किया है। डीन चैनपिंग बहुत ही बड़ा कमीना है, वो भले ही मरना पसंद करेगा पर अपने दुश्मन को वो जिंदा वापस नहीं जाने देगा। ल्यूकस बोल रहा होता मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पे डीन वो क्या सोच रहे हैं, पर मुझे खुदा कुछ काम था जो कि मैं करने के लिए आया हूँ। तभी जियान होता है वो काफी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। ल्यूकस बोल रहा होता है सीनियर आखिर आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं। वही जियान सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे मैं काफी और को रिलीज कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं डर रहा। मुझे फेस करते हुए काफी मास्टर्स की पैंट गिली हो जाती है पर ये बच्चा काफी आराम से खड़ा है जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। जब ल्यूकस सेल से बाहर निकल रहा होता है तभी जियावान बोलता है कि तुम्हें देख के मुझे मेरे एक पुराने दोस्त की याद आ गई और मेरे उसका नाम था यी किनमई। क्या तुम यी किनमई के बारे में जानते हो और क्या वो तुम्हारी रिलेटिव थी क्योंकि तुम काफी उसकी तरह ही दिख रहे हो। ल्यूकस सोच रहा होता है मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि यहाँ पे इस बंदे को मेरी मॉम के बारे में बहुत कुछ पता है। ल्यूकस बोल रहा होता है यी किनमई मेरी मॉम थी। ओल्ड मैन क्या आप मेरी मॉम के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जियावान बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाला क्योंकि तुम मुझे यहाँ पे लेके मारने वाले हो, तो तुमसे यहाँ पे कोई बात करने कोई मतलब नहीं है। जाते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ पे नहीं मारने वाला, उल्टा मैं आपको नौतक की डायरेक्शन लेके जा रहा था, पर आपको ये बात नहीं माननी है तो मत मानिए, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। जियावान बोल रहे होता है कि तुम ये बात कह रहे हो, ठीक है फिर रहने दो। फिर जब वहाँ पे किनियान होता है वो गेट बंद कर लेता है। हंसते हुए जियावान बोल रहा होता है ये किनमई का एक बेटा भी है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। सच में तो काफी कमाल की बात है। सीन चौथा में झरने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे झरने के अंदर बैठ के एक बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बंदा अंकल जिसे बोल रहा होता है कि तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है और तुम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, क्या तुम्हारी यहाँ पे एज नहीं बढ़ रही है। अंकल जो बोल रहे होते किसी रीजन की वजह से और मुझे पास्ट का कुछ भी याद नहीं है, मेरी मेमोरीज में खो चुका हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं जानता। सामने लड़की बोल रही होती है कि तुम मेरे बारे में जानते ही नहीं हो तो आखिर तुम मेरे पास में क्यों आए हो। अंकल जी बोल रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी है। झरने के नीचे बैठा बंदा बोल रहा होता है अगर फाइट करनी है तो तुम्हारे पास यहाँ पे कोई रीजन होना चाहिए, यहाँ पे बिना किसी रीजन के मैं फाइट नहीं करूंगा। अंकल जी बोल रहे होते जो सीन है वो कैटल वापस आने वाला है, अगर तुम यहाँ बैठे रहोगे तो मैं भी कुछ नहीं करने वाला। झरने के अंदर से वो मास्टर बोलता है जो सीन है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आने वाला, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करने कोई मतलब नहीं है। तभी हम देखते पीछे बैठे उस लड़की को जो कि अंकल जी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई होती है। उसके मास्टर बोल रहे होते हैं निंगर पीछे हट जाओ, अगर तुमने यहाँ पे इस बंदे के ऊपर अटैक किया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, तुम इसकी मैच नहीं हो, ये तुम्हें यहाँ पे एक झटके में खत्म कर देगा। अंकल जी बोल रहे होते हैं बच्ची अरे मास्टर की बात मान लो, फालतू में यहाँ पे किसी को भी नहीं मारना है। तभी जहाँ पे निंगर होती है वो रुक जाती है और वाकई अंकल के पास में लैंड करती है। निंगर बोल रही होती है कि तुम्हें देख के मैं बोल सकती हूँ कि तुम यहाँ पे मेरी एज में काफी ज्यादा हैंडसम रहे होगे, पर यहाँ पे इतनी कम एज के अंदर तुम्हें ग्रेट मास्टर कैसे बन गए, और अगर तुम यहाँ पे एक ग्रेट मास्टर हो तो तुम्हारे बारे में कोई भी क्यों नहीं जानता, यहाँ तक कि मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी जो अंदर वाले मास्टर होते हैं वो बाहर निकलते हैं। मास्टर बोल रहे होते हैं कि इस बंदे की एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, तकरीबन आज से 20 साल पहले भी ये ऐसा ही दिखता था, और यहाँ पे वुजू के बारे में दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो कि जानते हैं। निंगर बोल रही होती तो काफी कमाल की बात है, ये बंदा तकरीबन 20 साल से ऐसा ही दिख रहा है। अंकल क्या मुझे बता सकते हैं क्या आपका स्किन के रूटीन क्या है, और आपके जो बाल है वो भी काफी शाइनी दिख रहे हैं, इतनी ज्यादा एज होते हुए भी आप ऐसे कैसे दिख सकते हैं, आखिर अपने फेस के ऊपर क्या यूज करते हैं जो कि आप इतना चमक रहे हैं, प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं किसी को भी नहीं बताने वाली।
तभी टकले मास्टर बोलते हैं निंगर पीछे हट जाओ, तुम यहाँ पे इनके साथ में नैंकी डायनेस्टी वापस चली जाओ और वहाँ पे जाके सीन को आने से रोकना। निंगर बोल रही होती है मास्टर आपको क्या लगता है कि मैं किसी के भी साथ में ऐसे चली जाऊंगी। अंकल जी बोल रहे होते मुझे पता है कि मिशन काफी खतरनाक है और तुम यहाँ पे कोई भी गेट मास्टर नहीं हो, पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक काम साथ में कर सकती हो। निंगर बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर आंकने की, मैं कोई कमजोर इंसान नहीं हूँ, लगा तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि आखिर मैं कितनी पावरफुल हूँ। तभी टकले मास्टर बोलते निंगर रुक जाओ, यहाँ पे इसके बाद अटैक मत कर देना। निंगर बोलते ठीक है मास्टर, मैं तो बात कर रही थी, मैं यहाँ पे इस बंदे को नहीं मारने वाली। मास्टर आप देख सकते हैं बंदा यहाँ पे काफी एरोगेंटली बात कर रहा है, आप इसे मेरे काफी गंदे तरीके से पीट दीजिए और इसे दिखाइए कि ग्रैंड मास्टर क्या होता है। अंकल जी बोल रहे होते कि तुम बाहर आ चुके हो तो क्या हम फाइट को स्टार्ट कर दें। वही हम तो टकले मास्टर को जो काफी घबराया हुआ होता है। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है। एक गार्ड बोल रहा था जो लॉर्ड ल्यूकस है वो अभी सीरियन कैरियर में फिर से चले गए। दूसरा गार्ड बोल रहा होता कि वो उस कैरियर के अंदर सुबह से 4 बजे आ चुके हैं, आखिर वो वहाँ पे जाके क्या कर रहे होंगे। गायू बोल रहा होता कि तुम लोग को पता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, वो हमारे लॉर्ड के बेटे हैं, उनके बारे में हम लोग को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और वैसे भी खुद की कुछ फीलिंग्स है, सीरन के साथ में वो वह रह चुके हैं तो यहाँ पे उसके बाद में बार बार जाना इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गायू सोच रहा होता है जो मास्टर ल्यूकस है वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, बिना किसी रीजन के वो सब नहीं करने वाले। वही कैरियर के अंदर हम देखते हैं ल्यूकस को जो कि सीरन से मसाला ले रहा होता है। सीरन बोल रही होती है ल्यूकस क्या ये अच्छा लग रहा है। ल्यूकस बोल रहा होता है हाँ मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, तुम सच में एक प्रोफेशनल हो, तुम्हारी टेक्निक कमाल की है। सीरन बोल रही होती है ल्यूकस अगर यहाँ पे तुम नहीं होते तो मैं कब की यहाँ पे मारी गई होती, तो तुम्हें तो यहाँ पे मैं जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है। अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ लेकिन वहाँ पे जाने की मुझे कोई खुशी नहीं है क्योंकि जो वहाँ के भी लोग हैं वो मुझे बुली करने वाले हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि फ्री होने के लिए तुम्ही ने कहा था, वैसे हम यहाँ पे अकेले हैं तो मैं डरने के मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। सीरन बोल रही होती है मुझे आइडिया है कि आप क्या कर सकते हैं, इसी से मुझे यहाँ पे कोई भी डर नहीं है। ल्यूकस बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है अगर तुम यहाँ पे कह रही हो कि तुम्हें किसी से डर ही नहीं लगता तो यहाँ पे तुम्हारे कपड़ों के नीचे हेयर पिन क्या कर रही है, आखिर तुमने खुद को किससे प्रोटेक्ट करने के लिए रख रखी है। सीरन बोल रही होती है कि मास्टर ल्यूकस से कुछ भी छुपाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। अभी ल्यूकस वहाँ पे बात कर ही रहा होता है तभी यहाँ पे किरण आ जाता है जो कि बोल रहा होता है मास्टर ल्यूकस जो नॉर्वे की डायनेस्टी के बॉर्डर्स थे वो सामने आ चुके हैं, क्या हम लोग यहाँ पे तैयारी कर लेनी चाहिए। ल्यूकस बोल रहा होता है कि सभी लोगों को कह दो कि वो लोग शांत हो जाएं। किनियान बोल रहा होता है यंग मास्टर थोड़ी केयरफुल हो जाइए, आपको यहाँ पे अपने आसपास के लोग काफी ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारे आसपास में बहुत सारे गार्ड्स हैं और आप सभी के सामने सीरन के कैरेज में बार बार आ जा रहे हैं। बाहर से बहुत सारे बंदे जो के बारे में बातचीत कर रहे हैं और कैप्टन में ये बात फैल गई कि दुश्मनों को छोड़ते वक्त आप कैरेज में जा रहे थे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ल्यूकस बोल रहा होता मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। किनियान बोलता है आप सही कह रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा और अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कहने वाला। ल्यूकस बोलता है कि बॉर्डर सामने तैयार हो जाओ, जहाँ तक कि मुझे पता है जल्दी हमारे पे अटैक होने वाला है जो हमारी आज की तो काफी लंबी होने वाली है। ये बोलते हुए ल्यूकस अपने कैरियर में चला जाता है। फिर हम पे सभी लोग सो रहे होते हैं तभी उनके पास में से कोई बंदा गुजरता है। टाइगर गार्ड उठते हुए कह रहे होते कि हमारे पे असैसिन का अटैक हुआ है। किनियान बोल रहा होता है हमें लगा ही था कि अटैक होगा। ल्यूकस बोल रहा होता है हमें यहाँ पे सीन को ढूंढना है, यहाँ पे उसको पकड़ने में कोई भी गलती मत करना। जैसे ही वहाँ पे पहला असैसिन आगे बढ़ता है सिर्फ एक अटैक के साथ ही गायू उस बंदे को मार डालता है। गायू बोल रहा होता सभी लोग तैयार हो जाओ, यहाँ पे हम लोग को जियाओं को प्रोटेक्ट करना है, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, किसी भी बंदे को जियाओं के कैच के पास मत जाने देना। फिर वहाँ पे उन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो गई होती है। सारे गार्ड्स अटैक से बचते हुए असैसिन को मार रहे होते हैं। तभी साइड से हम देखते हैं असैसिन को जो गायू पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी किनियान ने डैगर फेंकते हुए गायू को बचा लेता है। गायू बोल रहा होता है मिस्टर किनियान आखिर आप फाइट करते हुए एक वे को यूज क्यों कर रहे हैं, आखिर इस वीक में ऐसा क्या चीज है जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किनियान बोल रहा होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने अटैक कर दिया है, अगर यहाँ कोई पावर लगाने के बावजूद भी हम लोग को नहीं रोक पाए तो यहाँ से भागने में हमें काफी आसानी होने वाली है, इसी से मैंने अपने साथ में बिग ले लिया है। गायू बोल रहा होता है कि तुम्हें काफी घटिया इंसान हो, आखिर तुम्हें ये बातें करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं यहाँ पे इन चीजों के बारे में मास्टर ल्यूकस को बताऊंगा। किनियान बोल रहा होता है अगर तुम्हें कहना है तो तुम कह सकते हो। ल्यूकस को मेरे कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता है, इसी वजह से वो मुझे लेकिन इंटरफेयर नहीं करेगा। ल्यूकस सोच रहा होता है सीरन और जियान को मारने का आखिरी दिन है, अगर किसी को भी इन लोगों को मारना होगा तो वो आज इनको मार डालेगा। ल्यूकस सोच रहा होता है लेकिन मैं काफी समझदार इंसान हूँ, यार मैंने इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था और मैं तैयारी भी करके आया था। ये बोलते हुए ल्यूकस अपने वेपन को सामने लेके आ जाता है और ल्यूकस हमें सारे असैसिन के ऊपर बो से अटैक करने लगता है। असैसिन बोल रहा था जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ पे इन लोगों के पास में बो एंड एरो है, हमला पे नहीं टिक पाएंगे। वही ल्यूकस बोल रहा होता कि सभी लोग इनको रोको, मैं जहाँ पे डॉग्स लेके आया था उनको इनके पीछे छोड़ दो। हम से डॉग्स ने आगे बढ़ते हुए असैसिन की चड्डी फाड़ दी होती है। किनियान बोल रहा होता है ल्यूकस यहाँ पे एक बंदा मिल गया है जो कि जिंदा है,
फिर किनियान उस बंदे को मुक्का मारते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे ये सब करवाने वाला कौन था। लेकिन वहाँ पे जो वो असैसिन होता है वो कुछ भी नहीं कह रहा होता। किनियान बोल रहा होता है यहाँ पे इस बंदे ने पॉइजन खा लिया, इसी वजह से ये मारा गया। सच में यहाँ पे जो असैसिन है काफी खतरनाक है, ये यहाँ पे कन्फेस करने से अच्छा मरना पसंद कर रहे हैं। गायू बोल रहा होता है मिस्टर किनियान आपने यहाँ पे इस बंदे के साथ दांत तोड़ दिए थे, तो आखिर इस बंदे ने पॉइजन खाई कैसे होगी। किनियान बता हाँ तुम सही कह रहे हो, जल्दी से यहाँ पे इस बंदे को एंटीडोट दो, हो सकता है कि ये रिवाइव हो जाए। वहीं सब लोगों को मरा हुआ देख के ल्यूकस सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं ये बात मानता हूँ जो नॉर्दर्न की डायनेस्टी वाले हैं वो लोग काफी ज्यादा वीक है, पर अपने लोगों को बचा के लेके आने के लिए उनको पक्का से काफी पावरफुल लोगों को भेजना चाहिए था, उन्हें यहाँ पे इतने कमजोर लोगों को भेजा है। इसका मतलब यहाँ पे पक्का से कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तभी ल्यूकस साइड में देखता है निंगर को, जिसने कुछ टाइगर कार्ड वालों को मार दिया होता है। हम देखते जो निंगर होती है वो एक 9 ग्रेड की मार्शल आर्टिस्ट होती है। गायू बोल रही होती है लड़की काफी पावरफुल है, ये यहाँ पे हमारे लोग को मार रही है, जल्दी से आगे बढ़ो और इसको मार डालो। लेकिन तभी गायू आगे बढ़ते हुए उन गार्ड्स को मार देती है और जाकर जियाओं के सर पे खड़ी हो जाती है। किनियान बोल रहा होता है मास्टर ल्यूकस क्या आपको पता है ये कौन है, कि नॉर्दर्न की डायनेस्टी की सेंट निंगर है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मिस निंगर मैं एक ऑफिशियल हूँ, मैं यहाँ पे मिस्टर जियावान और मिस को छोड़ने के लिए आया था, तो आप बिना किसी बात के हम पे अटैक क्यों कर रही हैं। अगर आप यहाँ पे सोच रही हैं कि आप जियावान के यहाँ से लेके जा सकती हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। निंगर बोल रही होती है कि तुम्हारी स्टंट के साथ में चाहे तुम किसी पे ट्राई क्यों ना कर लो तो मुझे नहीं रोक पाओगे, और वैसे भी यहाँ पे किसने कहा है कि मैं यहाँ पे जियाओं को लेके जाने के लिए आई हूँ। ये बोलते हुए निंगर जियाओं के सेल के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, जिसकी वजह से सेल होता है वो फट गया होता है और वहाँ पे जियावान होता है वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है। गायू आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है लड़की काफी ज्यादा बोल्ड है। ल्यूकस बोल रहा होता है गायू आगे मत बढ़ना, अगर तुमने इसे फाइट करी तो तुम पक्का से मारे जाओगे। ल्यूकस बोल रहा होता है अगर तुमने यहाँ पे इसको मार डाला तो इस चीज की वजह से दोनों कंट्री के बीच एक बहुत बड़ी वॉर लग जाएगी और वॉर के चक्कर में फालतू बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे, तो मैं तुझसे यही बोलूंगा कि यहीं पे रुक जाओ, चीजें खराब करना कोई मतलब नहीं है। निंगर बोल रही होती है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है कि अगर जियावान वापस आ गया तो चीजें ज्यादा मुश्किल हो सकती है। यहाँ पे जियावान के पास में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो कि अगर सभी लोगों को पता चल गया तो बहुत लोग की जाने जाएगी और ये वॉर से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ल्यूकस सोच रहा होता अगर मैं चाहता तो मैं जियावान को कब का मार चुका होता, लेकिन यहाँ पे जियावान को मेरी मॉम के बारे में बहुत कुछ पता है और बिना अपनी मॉम के बारे में जाने मैं इसे मरने नहीं दूंगा, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इसे बचाना ही होगा। ल्यूकस सोच रहा होता है क्या मैं इसके ऊपर अब कैरन से अटैक कर दूं, वो जो कैरन का अटैक होता है काफी खतरनाक होता है, फालतू यहाँ पे लड़की मारी जाएगी। वही हम देखते हैं निंगर को जो कि जियावान पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन ल्यूकस अपने पास से कोई नीडल निकालते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको रोकते हुए निंगर बोल रही होती है ल्यूकस आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वैसे यहाँ पे छोटे अपन यूज करने में तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। ल्यूकस बोल रहा होता है सेंटेस आपने यहाँ पे मुझसे बातें करने चक्कर में एक बहुत बड़ी चीज को मिस कर दिया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे झटके लगने वाले हैं। हम देखते हैं ल्यूकस की नीडल के पीछे कुछ बॉल्स होती है जिनके अंदर क्रैक पड़ गया होता है और फिर वहाँ पे काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। ल्यूकस अपने बंदों से बोल रहा होता है कि हमारे सभी लोगों को लेके फटाफट से वहाँ पे चलो जहाँ पे डीना में जाने के लिए कहा था। तभी हम देखते वो सभी लोग काफी तेज से आगे बढ़ने लगते हैं। निंगर चिढ़ते हुए बोल रही होती है बंदा काफी अच्छा पोएट है और यहाँ पे मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था, पर मुझे हराने के लिए इसने यहाँ पे ट्रिक का यूज किया है। ल्यूकस बोल रहा होता मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पे तुम्हें थोड़ा ऑफेंड कर दिया, एक लड़की के साथ वेपन से फाइट करने में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे बात हो रही है बॉक्सिंग की तो मैं उसमें काफी ज्यादा अच्छा हूँ। फिर ल्यूकस यहाँ पे निंगर को पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। निंगर बोल रही होती तुम्हें काफी हिम्मत है, तुम मेरे पर अटैक करने के लिए डायरेक्टली आगे बढ़ रहे हो, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि बॉक्सिंग के अंदर मैं काफी ज्यादा अच्छी हूँ, यहाँ पे आगे बढ़कर तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तुम यहाँ पे फालतू ही मारे जाओगे। ये बोलते दोनों बॉक्सिंग को स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं किनियान को जो कि उन लोगों को छुप के देख रहा होता है। ल्यूकस निंगर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, जिसको निंगर डॉज करते हुए ल्यूकस को किक मार देती है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान है, तुम्हारी नॉर्मल सी किक मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तुम यहाँ पे काफी फास्ट और स्ट्रॉन्ग तो हो, लेकिन मैं अंकल झुके के सामने तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। ये बोलते हुए ल्यूकस के अटैक को डॉज करते हुए उसमें नीडल्स फेंक देता है। निंगर बोल रही होती कि तुमने यहाँ पे कहा था कि तुम बॉक्सिंग करने वाले हो, पर आखिर तुम यहाँ पे वेपन का यूज क्यों कर रहे हो, क्या तुमने यहाँ पे झूठ कहा था। ल्यूकस बोल रहा होता मुझे माफ करना, यहाँ पे नीडल का यूज करने की मेरी आदत पड़ चुकी है। वही निंगर बोल रही होती कि तुम एक चीटर हो, तुम यहाँ पे चीटिंग कर रहे हो। तभी ल्यूकस अपनी आर्मर का यूज करते हुए अपने नीडल्स को कंट्रोल करने लगता है और जो अपनी नीडल्स होती है वो निंगर की तरफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अपनी हेड का यूज करते हुए निंगर उन अटैक को रोक लेती है। ल्यूकस सोच रहा होता आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे एक हेड का यूज करते हुए मैं अटैक को रोक दिया। चिढ़ते हुए निंगर बोल रही होती कि मैं तुम्हें बार बार मौका दे रही हूँ, लेकिन तुम बार बार चीटिंग कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल मास्टर एथिक नहीं है, तुम यहाँ पे जिंदगी डिजर्व ही नहीं करते, तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा। ल्यूकस सोच रहा होता कि यहाँ पे काफी खतरनाक वालों को रिलीज कर रही है।
अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा तो सिर्फ 10 मूव के अंदर ही मैं मारा जाऊंगा, मुझे यहाँ बच के रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे निंगर आगे बढ़ते हुए ल्यूकस पे काफी खतरनाक अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं अटैक के बीच में एक एरो आता है जिसके वजह से निंगर को पीछे हटना पड़ता है। हम देखते हैं पे अटैक करने वाले मैकेनिकल सोल्जर्स होते हैं। वहां से जाते हुए निंगर बोल रही होती है कि तुम काफी लकी थे कि तुम्हें अटैक से बच गए, अगर यहाँ पे ये लोग नहीं आए थे तो मैं तुम्हें पक्का से मार डालती। ल्यूकस सोच रहा होता है जो नौतंकी की सेंट है सच में वो काफी पावरफुल थी, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती करी होती तो मैं नहीं बच पाता। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। ल्यूकस जियान के पास में आते हुए कह रहा होता है कि हम लोग नौतंकी आ चुके हैं, तुम्हें पता है कुछ लोग आए थे तुम्हें लेके जाने के लिए, लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि तुम्हें बचा नहीं रहे थे, उल्टा तुम्हें मारने के लिए आए थे। तुम्हें तो मैं शुक्रिया करना चाहिए, मैं तुम्हें बचा लिया। लगता है सिर्फ नागी डायनेस्टी वाले ही नहीं, नौतंकी में बहुत सारे लोग हैं जो कि तुमसे नफरत करते हैं। जियावान बोल रहा होता जो निंगर है वो कुही की डिसाइपल है, और कुही कभी भी नहीं चाहता था कि मैं अपने साथ में सीक्रेट को नौतंकी लेके आऊं, इसी वजह से उसने मेरे पे अटैक करवाया था। ये सब काफी नॉर्मल है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में ऐसा कौन सीक्रेट है जिससे कि 4 ग्रेट मास्टर में से एक को काफी फर्क पड़ रहा है, कि पक्का से काफी कुछ खतरनाक होगा। जियान बोल रहा होता है कि उस कमीने चैनपिंग ने मुझे 20 साल तक कैद रखा था, 20 साल लगातार उसने मुझे टॉर्चर करता रहा और काफी फोर्स भी किया, लेकिन इस सीक्रेट के बारे में मैंने उसे कभी भी नहीं बताया। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या जो ये सीक्रेट है ये टेम्पल से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे हिसाब से चैनपिंग को टेम्पल के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसको पक्का से चीज के बारे में जानना भी होगा। जियावान बोल रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि किरमई के बेटे के हिसाब से तुम काफी बेवकूफ हो, पर तुम यहाँ पे काफी समझदारी की बातें कर रहे हो। तुम काफी क्यूरियस हो गए ना ये बात जानने के लिए कि आखिर मेरे पास में ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसने कि वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट को परेशान कर रखा है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सीक्रेट के बारे में वर्ल्ड को पता चले, और सिर्फ सिर्फ सीक्रेट की वजह से मुझे वो लोग मारना चाह रहे हैं जिन्होंने मुझे लाइफ टाइम प्रोटेक्ट किया था। ल्यूकस बोल रहा होता है कि दुनिया में सभी लोग कहते हैं कि आप एक काफी खतरनाक इंसान है, और आप खतरनाक इसी वजह से हैं क्योंकि आपके पास में काफी शानदार मार्शल आर्ट स्किल्स हैं, पर मुझे बिल्कुल नहीं पता है क्या क्या प्लान्स क्या हैं और आखिर वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। जियावान बोल रहा होता है कि तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें उसे डर नहीं लग रहा, जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तुम काफी घबराए हुए थे, पर अब तुम काफी कॉन्फिडेंट हो चुके हो। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मुझे आपकी काफी ज्यादा वैल्यू है और आपको देख के लग रहा है कि आप मेरी काफी वैल्यू करते हैं, तो यहाँ पे आपसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जाते हुए ल्यूकस बोलता है कि हमने काफी बात कर ली है और मैं ऐसे चलता हूँ। सीन चलता है हम देखते हैं निंगर को जो कि शावर ले रही होती है। निंगर बोल रही होती है कि उस बंदे की नीडल के अंदर पॉइजन थी जो कि मेरी बॉडी में एंटर कर चुकी है और अब मुझे इस पॉइजन की वजह से काफी तकलीफ आ रही है। ल्यूकस तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम पक्का से मेरे हाथों से मारे जाओगे। आगे हम देखते ल्यूकस और बाकी लोगों की बगी को जो कि आगे बढ़ रही होती है, तब यहाँ पे उन लोग के सामने निंगर आती है। हम देखते निंगर के हाथ काफी खराब होती है। किनियान बोलता है मास्टर ल्यूकस कल को जो लड़की हमको मारने के लिए आई थी ना वो यहाँ पे फिर से आ चुकी है। फिर ल्यूकस अपनी बग्गी से उतरते हुए निंगर के पास चला जाता है। निंगर बोल रही होती तुम्हें काफी घटिया इंसान हो, तुमने मुझे पॉइजन दे दिया है, जल्दी तुम इसका एंटीडोट दो वरना मैं मारी जाऊंगी। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आखिर मैं तुम्हें इसका एंटीडोट क्यों ही दूंगा। निंगर बोल रही होती है अगर तुमने मुझे एंटीडोट नहीं दिया तो मैं पक्का तुम्हें मार दूंगी। ल्यूकस बोल रहा होता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो यहाँ पे लाइफ टाइम तुम ऐसी ही रहोगी, तुम कभी भी ठीक नहीं हो पाओगी। यहाँ पे इस पौधे को बनाने वाला मैं ही हूँ और यहाँ पे इसको ठीक भी सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मुझे ही पता है कि तुम्हें कितना पेन फील हो रहा होगा, तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हारी चीजें काफी मुश्किल हो सकती है। हम तो ल्यूकस की बातों को सुनते हुए निंगर काफी गुस्सा हो गई होती है। वहीं गायो किनियान के पास में आते हुए बोल रहा होता है किनियान क्या हम लोग को मार्शल ल्यूकस को फॉलो करना चाहिए, वो फीमेल असैसिन काफी पावरफुल है, उसके बाद में अकेले रहना काफी खतरनाक हो सकता है। किनियान बोल रहा होता है कि जो हमारा मास्टर ल्यूकस है वो एक काफी समझदार इंसान है, मुझे पता है कि वो यहाँ पे इतने चालाक तो हैं कि उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, हम लोग यहाँ पे फालतू टेंशन ले रहे हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है निंगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम से तुम्हें फ्री करा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। निंगर बोल रही होती चाहे तुम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कह लो, मैं तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। ल्यूकस बोल रहा होता अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें बात भी नहीं सुनोगी, तुम्हें पता है मैं नाइनटीन डायनेस्टी का एक छोटा मोटा ऑफिशियल हूँ, अगर हमें सभी लोगों को पता चलेगा कि तुमने मेरे पर अटैक किया था और मैं खुद को बचाने के लिए तुम्हें पॉइजन दे दिया है, तो यहाँ पे सभी लोग कहेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस थी वो छोटे से बंदे को भी नहीं मार पाई और यहाँ पे तुम्हारी वजह से मैं काफी फेमस हो जाऊंगा। निंगर बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि तुम सिर्फ आज के लिए तियान को मत मारना, मैं यहाँ पे काम होने के बाद में तुम्हें जो भी करना तुम कर सकती हो, लेकिन फालतू में मुझे मत फंसाओ। निंगर बोल रही होती क्या तुम्हें नहीं पता है कि अभी तो नौतंकी डायनेस्टी के बॉर्डर के अंदर आ चुके हो और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो आखिर यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करना क्या ही मतलब है। ल्यूकस बोल रहा होता ठीक है फिर तो अगर तुमने मेरी रिक्वेस्ट मान ही ली है तो ये पिल्स को एक्सेप्ट कर लो। ये बोलते हुए ल्यूकस निंगर को पिल दे देता है। मेडिसिन लेने के बाद निंगर बोल रही होती एक बार याद रखना अगर यहाँ पे इस मेडिसिन के अंदर कोई भी दिक्कत निकली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली।
तुम्हारे पॉइजन की वजह से मुझे काफी तकलीफ हो चुकी है। अगर अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत हुई तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सोचो तुम्हें काफी घटिया इंसान हो। मैं भगवान से यही प्रे करूंगी कि मैं फ्यूचर में तुमसे कभी भी ना मिलूं। ठीक है, फिर मैं ऐसे जा रही हूँ। ल्यूकस बोल रहा है, निगम मेरी बात सुनो, शायद से मैं तुम्हें यहाँ पे गलत मेडिसिन दे दी है। जो सही वाली मेडिसिन है वो मेरे हाथ में है। क्या तुम्हें यहाँ पे एंटीडोट चाहिए? अगर तुम बोलोगी तो मैं उसको फेंक भी दूंगा, फिर तुम्हें इस पॉइजन का कभी भी नहीं मिलेगा। तभी निगम पे दौड़ते हुए आती है और बोले तुम्हें काफी बेकार इंसान हो। फिर वो ल्यूकस के पास एंटीडोट लेती है, वहाँ चली जाती है। ल्यूकस बोल रहा होता है जो की डायनेस्टी के लोग होते हैं सच में काफी अजीब होते हैं। आगे हमें नौदा की डायनेस्टी के सेंजी का सीन दिखाया जाता है। गार्ड्स बोल रहे होते यंग मास्टर, हम सेंजिंग आ चुके हैं। सेंजिंग का नाम देते हैं की डायनेस्टी के बहुत सारे लोगों को जो कि ल्यूकस का वेट कर रहे होते हैं। की डायनेस्टी के जनरल को देखते हुए ल्यूकस आप को ग्रीट करता है। वहाँ पे सारे झुकते हुए बोल रहे होते हैं मास्टर जियावान, की डायनेस्टी के अंदर आपका स्वागत है। वो जो जियावान होता है वो अपने सेल से बाहर निकल जाता है। किनियान बोल रहा होता है मास्टर ल्यूकस, अब आप मेरे सेल से कभी भी नहीं मिल पाएंगे। ल्यूकस बोल रहा होता है किनियान फालतू बातें मत करो। जनरल बोल रहा होता है लॉर्ड ल्यूकस आप मेरे साथ में आइए। ल्यूकस सोच रहा होता है ओवरवॉच काउंसिल के हिसाब से मेरे सामने जो बंदा है इसका नाम है टाइगर जनरल और ये यहाँ पे जियावान का अडॉप्टेड सन है। अब यहाँ पे रॉयल फैमिली के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और वो जनरल टाइगर है वो काफी सारी पावर को होल्ड करता है। की डायनेस्टी के अंदर सब लोग काफी डरे हुए हैं क्या कि जो टाइगर जनरल है वो किसी साइड में जाएगा। अगर यहाँ पे जियावान की बात नहीं होती तो टाइगर जनरल यहाँ पे कभी भी नहीं आता। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं जाके काफी ज्यादा खुश हुआ कि यहाँ पे मुझे पिक करने के लिए खुद टाइगर जनरल आए हैं, लेकिन की बराबरी में चलने में मुझे काफी डर फील हो रहा है, मैं आगे पीछे पीछे आ जाऊंगा। टाइगर जनरल बोल रहा होता है मिस्टर ल्यूकस तो क्या आप मेरे साथ में खड़े होकर ही बात करने वाले हैं, आप हम लोग को ज्वाइन नहीं करेंगे? ल्यूकस बोल रहा होता है मुझे माफ करिएगा पर मैं आप लोग को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। आगे हमें पैस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ह्यूंज को जो कि बोल रहे होते हैं मास्टर ल्यूकस आपका यहाँ पे स्वागत है। वो लोग ग्रीट करते हुए बोल रहे होते हैं एम्परर यहाँ पे आपसे मिलने के लिए लॉर्ड ल्यूकस आए हैं। वही यहाँ पे सब कुछ देखते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है यहाँ पे तो ऑफिशियल्स के पास में काफी सारा पावर है और इन लोगों का पैलेस भी बहुत ही कमाल का है। हमारे एम्परर के पास में एक काफी ग्रैंड पैलेस है जो कि दिखने में बेहद शानदार है। यहाँ पे की डायनेस्टी के पैलेस को देखते हुए और हमारे एम्परर के पैलेस को देखते हुए मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारे लोगों के पास में बहुत ज्यादा पावर है। तभी यूं बोलते कि रॉयल फैमिली में से कोई बाहर आ रहा है तो उनको ग्रीट करिए। ल्यूकस बोलता है हाँ मैं ग्रीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक लड़की बाहर निकलते हुए बोल रही होती है क्या तुम फैन ल्यूकस हो? ल्यूकस सोच रहा होता है कि नौदकी के लोगों को देख के मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। यहाँ मुझे सेंटेस है ये मुझे काफी अजीब तरीके से घूर रही है। वो लड़की बोल रही होती कि आप यहाँ पे काफी दूर से आए हैं, आप प्लीज जाके रेस्ट ले लीजिए। फिर वो सभी लोगों को ऑर्डर कर दे कि आप ऐसे चले जाइए, मुझे मिस्टर ल्यूकस से कुछ बात करनी थी। ल्यूकस सोच रहा होता मुझे काफी घबराहट हो रही है, पक्का यहाँ पे लड़की कुछ खतरनाक बातें बोलने वाली है। वो लड़की बोल रही होती जब मुझे पता चला था कि यहाँ पे और कोई नहीं मिस्टर ल्यूकस आ रहे हैं तो मुझे काफी खुशी हुई थी। यहाँ मैंने आपकी लिखी हुई बहुत सारी पोएम्स पढ़ी हैं और सच में आप काफी कमाल की पोएम लिखते हैं, मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। ल्यूकस सोच रहा होता अच्छा ये कैसी इंसान है जिसको मेरी पोइट्री काफी ज्यादा पसंद है। ल्यूकस बोल रहा था तारीफ के लिए शुक्रिया। वही सेंटेंस बोल रही होती कि मैं तो कुछ भी तारीफ नहीं कर रही हूँ, आपने तो मैं जुआंग मून को भी काफी डरा दिया था जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। अभी वो लोग वहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पे कोई खास नहीं लगता है। हमने किसी के आने के हार्ट सुन के सेंटेंस भी काफी डर गई होती है। सेंटेंस बोल रही थी शायद से यहाँ पे मेरी मॉम आ रही है। सेंटेंस बोल रही होती कि मिस्टर ल्यूकस को देखने के बाद में मैं काफी खुश हो गई थी और इसी वजह से मैंने यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से बिहेव कर दिया है। मॉम मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगी। एम्प्रेस बाहर आते हुए कह रही होती कि तुम अभी भी एक बच्ची हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि किससे कैसे बिहेव करना है। ल्यूकस बोल रहा होता है मैं नानकी डायनेस्टी का फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मैं हमें मदर क्वीन को ग्रीट करता हूँ। मदर क्वीन सोच रही होती तो ये बंदा फैन ल्यूकस है जिसने अभी कुछ दिनों पहले ही काफी शानदार पोएट्री लिखी थी और अगर मैं सच कहूँ तो ये लड़का दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा है। इतना अच्छा दिखने वाला इंसान मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा था। एम्प्रेस बोल रही होती कि तुमको मिस्टर फैन को पूरा पैलेस दिखाना था ना, तुम एक काम कर सकती हो लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे सिस्टर इन लॉ है वो भी तुम्हारे साथ में आएंगी। ल्यूकस सोच रहा होता है क्या सिस्टर इन लॉ आखिर वो कौन हो सकती है। तभी ल्यूकस देखता है कि वो और कोई नहीं निंगर होती है। एम्प्रेस बोल रही होती निंगर यहाँ पे ल्यूकस के साथ में काफी अच्छे से बिहेव करना, वो नानकी डायनेस्टी के इन्वॉय हैं, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। निंगर बोल रही थी ठीक है एम्प्रेस यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ल्यूकस सोच रहा होता मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो यहाँ पे निंगर होगी वो रॉयल फैमिली से रिलेटेड होगी। प्रिंसेस बोल रहे थे ल्यूकस आखिर जो मैं पहले से वो दिखने में कैसा है। ल्यूकस बोल रहा था दिखने में काफी कमाल का है। प्रिंसेस बोल रही होती तुम यहाँ पे झूठ तो नहीं कह रहे ना, क्या सच में कमाल का है। ल्यूकस सोच रहा होता यहाँ पे एम्प्रेस ने प्रिंस के हाथ में निंगर को भेजा है और जहाँ तक कि तो मुझे पता है यहाँ की रॉयल फैमिली के अंदर पावर के लिए फाइट चल रही है, तो पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे इन लोगों के बीच में अब मैं फंस चुका हूँ।
मुझे अभी कैसे भी करके जल्द से निकलना होगा, वरना फिर मेरे लिए चीजें काफी मुश्किल हो जाएंगी। अब यहाँ पे इसका एक क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।